हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द भेद। इस व्याकरण पाठ के अंतर्गत श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पिछले दो भागों में हमने शब्द भेद के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द इनका अध्ययन किया। तो आज हम जानेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अर्थात क्या और भाषा में उसका महत्व। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को ही व्याकरण में अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहीं आपको ये शब्द समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के नाम से पढ़ने को मिलेंगे, कहीं उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे, तो इसे ही समध्वनि भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। इन नामों में जो समान शब्द है जैसे सम, श्रुत, भिन्न और अर्थ, इसका हम अर्थ समझेंगे। सम का अर्थ होता है समान, श्रुत का अर्थ होता है सुनना, भिन्न का अर्थ होता है अलग और अर्थ का अर्थ होता है मतलब। तो इन सभी शब्दों को एक कर हम समश्रुत भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहेंगे इसे जानते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगे, यानी कि जो हमें एक समान सुनने में एक जैसे लगे पर उनके अर्थ अलग होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। फिर से एक बार समझिए। ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगे पर उनके अर्थ अलग होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके लिखने में वर्तनी का अंतर होता है, लेकिन जो सुनने में लगभग एक से प्रतीत होते हैं और अर्थ में भिन्नता भी होती है। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ ही है सुनने में समान परंतु भिन्न या अलग अर्थ वाले शब्द। चलिए हम इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। यदि आप किसी को बताओ कि पक्षी नीर में रहते हैं, तो वह व्यक्ति आपको मूर्ख समझेगा, क्योंकि नीर का अर्थ होता है पानी और पक्षी पानी में नहीं रहते। आपको कहना था पक्षी नीर में रहते हैं। यहाँ आपने नीर इस शब्द के स्थान पर उस शब्द का उच्चारण क्या किया? नीर किया। और नीर कहने से उस पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल गया, क्योंकि नीर अर्थात पानी और नीर अर्थात घोंसला। तो अगर नीर की जगह आप नीर शब्द बोलते हैं या उच्चारित करते हैं, तो उस वाक्य का अर्थ होता है पक्षी घोंसले में रहते हैं। तो यह सही वाक्य होता। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक शब्द के गलत लिख या बोल देने से पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः इस तरह के शब्दों का प्रयोग ध्यान से करना होता है। इसके लिए आपको इन शब्दों के अर्थ पता होना बहुत जरूरी है, जो सुनने में एक समान लगते हैं
परंतु उनकी लिखावट अलग होती है और उनका अर्थ भी अलग होता है। तो चलिए हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। चलिए यहाँ कुछ हम उदाहरण देखते हैं। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि शब्द है पानी और दूसरा शब्द भी है पानी। यहाँ फर्क है न का। यहाँ पानी अर्थात जल, वहां पर छोटे न का प्रयोग किया गया है और पानी अर्थात हाथ, यहाँ पर बड़े न का प्रयोग है। फिर इसके आधार पर यहाँ क्या हो गया है, दोनों का अर्थ ही बदल गया है। पानी अर्थात जल और पानी अर्थात हाथ। तो इस तरह से मात्राओं का, वर्णों का भेद दिखाई देता है। चलिए दूसरा देखते हैं। भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है संसार। उसी प्रकार ग्रह और गृह और ग्रह, इन दोनों शब्दों में भी उच्चारण की समानता है, परंतु दोनों का अर्थ भिन्न है। गृह अर्थात घर और ग्रह अर्थात नक्षत्र। जलज, जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल, क्योंकि जलज का मतलब क्या होता है, जल में उत्पन्न या जल में जन्म लिए, तो इसलिए उसका अर्थ होता है कमल। और जलद यानी कि जल को लद कर लेकर आने वाले अर्थात बादल। तो देखा आपने, पानी, भवन, गृह, जलज, इनके साथ आने वाले शब्द सुनने में बिल्कुल समान लगते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है परीक्षा, जिसका अर्थ होता है जांच या एग्जामिनेशन, और दूसरा शब्द भी है परीक्षा, परंतु उसका अर्थ है कीचड़। तो यहाँ फर्क है मात्रा का, एक तरफ दीर्घ मात्रा है और दूसरी तरफ ह्रस्व मात्रा है, और मात्रा का हेरफेर अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपके उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। उसी प्रकार बैल अर्थात सांड और बेल अर्थात लता। उसी प्रकार स्त्री अर्थात प्रेस, जिसका उपयोग हम कपड़ों को प्रेस करने के लिए करते हैं, और दूसरा शब्द है स्त्री। अक्सर इस शब्दों के उच्चारण में कई लोगों का परेशानी हो जाती है। वह स्त्री को स्त्री इस तरह से उच्चारित करते हैं, परंतु ये दोनों शब्द अलग अलग हैं और दोनों के अर्थ भी अलग हैं। उसी प्रकार बाघ अर्थात बगीचा और बाघ अर्थात व्याघ्र। इसी तरह शब्दों का सही उच्चारण करेंगे तो हमारा वाक्य सही होगा। यदि हम उसका गलत उच्चारण कर रहे हैं या गलत लिखते समय हम गलत शब्द लिख रहे हैं, तो उस पूरे वाक्य का या बोले गए या लिखे गए वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो आपको यहाँ पर समश्रुत शब्दों का प्रयोग करते समय हमें किस वाक्य में किस शब्द का प्रयोग करना है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम इसी प्रकार के अन्य शब्दों की चर्चा करते हैं जो सुनने में समान लगते हैं, परंतु अर्थ भिन्नता उनमें होती है। जैसे अनल और अनील। अक्सर इस शब्द में हमारी गलतियां हो जाती हैं। अनल का अर्थ होता है आग और अनील का अर्थ होता है हवा या वायु। उसी प्रकार कुल और कुल। यदि हम कुल में, पहले कुल में हम देख सकते हैं कि ह्रस्व उकार है जिसका अर्थ होता है वंश, और केवल उसका उकार ह्रस्व से दीर्घ यदि हम लिखते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कुल अर्थात किनारा। उसी प्रकार शर
तो शर का अर्थ होता है बांध और सर का अर्थ होता है तालाब। अवधि और अवधि, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अवधि, इसमें ध की मात्रा ह्रस्व है और दूसरे अवधि में ध की मात्रा दीर्घ है, जिससे क्या हो गया, उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो पहले अवधि जहाँ हमने ह्रस्व मात्रा का प्रयोग किया है, उस अवधि शब्द का अर्थ होता है समय, और जहाँ दीर्घ मात्रा है वहाँ उस अवधि शब्द का अर्थ होता है अवध की भाषा। उसी प्रकार नीरद अर्थात बादल और नीरज अर्थात कमल। प्रमाण अर्थात सबूत और प्रणाम अर्थात नमस्कार। कोश अर्थात शब्द भंडार और कोश अर्थात खजाना, जैसे राजकोश, और शब्द भंडार यानी कोश यानी शब्दकोश, इस तरीके से। अचार अर्थात आम नींबू का अचार जो हम खाते हैं, और आचार का अर्थ होता है हमारा आचरण। अनु अर्थात पीछे, ये अनु यहाँ पर उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे, और अनु का अर्थ होता है अनु रेणु, जैसे छोटे छोटे कण। अपेक्षा अर्थात उम्मीद और उपेक्षा अर्थात अनादर। अभय अर्थात निडर और उभय अर्थात दोनों। दिन और दीन, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आज मंगलवार का दिन है, तो यहाँ पर आपको कौन से दिन शब्द का प्रयोग करना है, और वह व्यक्ति बहुत ही दीन है। तो यहाँ पर आपको कौन से दीन शब्द को लिखना है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि जब आप ह्रस्व दिन लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है दिवस, और वही दीर्घ दीन को उकार मात्रा लगाते हैं तो वहां पर उसका अर्थ होता है गरीब। उसी प्रकार शाम, शाम का अर्थ होता है काला, और शाम अर्थात संध्या। अन्न अर्थात अनाज और अन्य अर्थात दूसरा। निधन अर्थात मृत्यु और निर्धन अर्थात गरीब। लक्ष्य अर्थात लाख और लक्ष्य अर्थात उद्देश्य। अली अर्थात भवरा और अली अर्थात सखी या मित्र। प्रसाद अर्थात कृपा और प्रासाद अर्थात महल। तुरंग अर्थात घोड़ा, तरंग अर्थात लहर। शस्त्र अर्थात हथियार और शास्त्र अर्थात कोई भी धार्मिक ग्रंथ। शाल वृक्ष और साल अर्थात वर्ष। कटक, कटक का अर्थ है सेना का समूह, और कंटक का अर्थ होता है कांटा। परिमाण अर्थात मात्रा और परिणाम अर्थात नतीजा, या हम जैसे परीक्षा का परिणाम, इस अर्थ में। जरा अर्थात थोड़ा सा, और जर्रा अर्थात बुढ़ापा। अब्ज अर्थात कमल और अब्द अर्थात बादल। अम्बुज अर्थात कमल, अम्बुधि अर्थात सागर। अंगना अर्थात आंगन और अंगना अर्थात स्त्री। अवलंब अर्थात सहारा और अविलंब अर्थात शीघ्र। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। उसी प्रकार चीर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है
कपड़ा। दीठ का अर्थ होता है दृष्टि के लिए, जो नजर के लिए टीका लगाते हैं उसे दीठ कहते हैं। और ढीठ का अर्थ होता है निडर। कृपाण अर्थात कटार और कृपण अर्थात कंजूस। गदा अर्थात एक हथियार और गधा अर्थात एक जानवर। गूंधना अर्थात सानना, जैसे हम आटा गूंधते हैं। और दूसरा शब्द है गूंथना अर्थात पिरोना, जैसे हम माला में मोती गूंथते हैं अर्थात पिरोते हैं। गिरी अर्थात पर्वत और गिरी अर्थात बीज का गुदा। छत्र अर्थात छत और शस्त्र अर्थात मुकुट। उसी प्रकार छात्र अर्थात विद्यार्थी और क्षात्र अर्थात क्षत्रिय। तरिणी अर्थात जो पानी पर तैरती है अर्थात नाव, और तरुणी अर्थात युवती। दूत अर्थात संदेशवाहक और द्यूत अर्थात जुआ। नारी अर्थात स्त्री और नाड़ी अर्थात नब्ज या हमारी नस। तो देखा आपने, इसी प्रकार अन्य बहुत सारे ऐसे शब्द हिंदी भाषा में पाए जाते हैं जो सुनने में समान लगते हैं परंतु उनमें अर्थ भिन्नता होती है। तो आगे से आप जब भी अपने वाक्य में, लेखन में या भाषण में अगर आप समश्रुत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण या लेखन करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किस शब्द का प्रयोग करना है जिससे आपके अर्थ का, आपके बोले गए वाक्य का, लिखे गए वाक्य का अर्थ ना बदले। चलिए प्रश्न चर्चा, आपको बस इतना ही करना है। इस वीडियो में दिए गए सभी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के उदाहरणों को फिर से अपनी नोटबुक में लिखना है। साथ ही साथ यह भी लिखना है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं और साथ में भी लिखनी है उसकी परिभाषा। तो आशा करती हूँ कि ये आज का भाग है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।